नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिजिटल कॉलोनियलिज्म। हाल ही में इंडिया के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि आज सॉवरेनिटी को सबसे बड़ा खतरा किसी ट्रेडिशनल इन्वेजन से नहीं, बल्कि डिजिटल कॉलोनियलिज्म से है। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी अब हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में घुस चुकी है, चाहे कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या चाहे गवर्नेंस हो। हर जगह पर डिजिटल सिस्टम पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि डिजिटल कॉलोनियलिज्म होता क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। डिजिटल कॉलोनियलिज्म, इसका मतलब है कि कुछ बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो कि ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज से होती हैं, वो पूरी दुनिया की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा के ऊपर कंट्रोल जमा लेती हैं। जैसे पहले कॉलोनियल पावर्स नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड और मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करती थी, वैसे आज ये कंपनीज डेटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट करती हैं। डेटा को आज के समय में न्यू ऑयल या न्यू रिसोर्सेज कहा जाता है, क्योंकि इससे प्रॉफिट जनरेट्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंप्रूव होती हैं और पूरे ग्लोबल मार्केट पर इन्फ्लुएंस बनाया जाता है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है। जब हम फ्री ऐप्स या सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, ईमेल या सर्च इंजन, तो हमें लगता है कि हम कंज्यूमर हैं, लेकिन सच ये नहीं है। हम केवल एक प्रोडक्ट है। हमारा पर्सनल डेटा, हमारी लाइक्स, हमारी सर्चेज, हमारी चैट और हमारी शॉपिंग हैबिट्स और यहाँ तक कि हमारी लोकेशन को लगातार कलेक्ट किया जाता है। ये डेटा कंपनीज एनालाइज करती हैं और फिर इससे पैसे कमाती हैं। वो जो है टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट चलाती हैं, एल्गोरिदम्स को इम्प्रूव करती हैं और धीरे धीरे यूजर्स और गवर्नमेंट्स को अपने इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट बना लेती हैं। और यही है डिजिटल कॉलोनियलिज्म का बेस। दोस्तों, डिजिटल कॉलोनियलिज्म कई पिलर्स पर टिका हुआ है। सबसे पहले इकोनॉमिक डोमिनेशन की बात करते हैं। गूगल सर्च इंजन जो है, वो सर्च इंजन के अंदर मोनोपोली रखता है। उसके टक्कर में कोई भी सर्च इंजन आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज डेस्कटॉप पर डोमिनेट करता है, और इसी तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है सोशल नेटवर्क्स को कंट्रोल करते हैं। इससे होता है क्या है, यूजर्स और बिजनेसेस के पास कोई चॉइस ही नहीं बचती। अगर इसके दूसरे पिलर को समझे तो वो है डिजिटल आर्किटेक्चर पर इंपीरियल कंट्रोल। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, इनके ऊपर जो है एप्पल और गूगल डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऐप चल सकता है और कौन सा नहीं। इसका मतलब है कि सोवरेनिटी सिर्फ पार्लियामेंट या गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है, अब डिजिटल सोवरेनिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा पिलर है वो है सर्विलेंस कैपिटलिज्म का। कंपनीज जो है हर एक्टिविटी ट्रैक करती हैं और उससे प्रॉफिट कमाती हैं। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने दिखाया है कि किस तरह इलेक्शन तक इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और फोर्थ जो पिलर है वो है टेक हेजिमोनी। दोस्तों, अमेजोन का AWS, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर और गूगल का क्लाउड पूरी दुनिया के डेटा को स्टोर करता है, जिससे उनको एक अनइमेजिनेबल पावर मिलती है। इसकी वजह से वो डेटा को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें कल्चरल इंपीरियलिज्म की, तो दोस्तों आपको पता है कि एल्गोरिदम्स ज्यादा वेस्टर्न कंटेंट को प्रमोट करते हैं और जो लोकल वॉइसेस हैं वो पीछे छूट जाती हैं। मतलब कि इन सब का यूज करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनी कल्चरल डोमिनेंस को दूसरी कंट्रीज के अंदर बढ़ावा दे रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। कंपनीज जो हैं खुद को सेवियर दिखाती हैं। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक का जो फ्री बेसिक है अफ्रीका के अंदर, जहाँ इंटरनेट को फ्री बताकर मेन जो हिडन एम है यूजर्स के डेटा को कैप्चर करना। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस से काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। सबसे पहला है नॉर्थ साउथ का डिवाइड। ज़्यादातर जो डिजिटल जायंट्स कंपनीज हैं वो ग्लोबल नॉर्थ से आती हैं, जैसे कि यूएस और यूरोप, जबकि जो ग्लोबल साउथ है वो सिर्फ कंज्यूमर बना रहता है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी जो है इसके ऊपर भी रिस्क बना रहता है। जब क्रिटिकल डेटा फॉरेन सर्वर पर स्टोर होता है तो मैनिपुलेशन का खतरा हमेशा बना रहता है। और जो तीसरा जो इशू है वो है प्राइवेसी का वोलेशन, क्योंकि मास सर्विलेंस इंडिविजुअल राइट्स को डायरेक्टली थ्रेटन करता है। उसके अलावा जो लोकल बिजनेस है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो स्मॉल कंपनीज हैं वो compete ही नहीं कर पाती, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और ई कॉमर्स जाइंट ऑलरेडी मोनोपोली के अंदर हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉस भी काफ़ी होता है, क्योंकि बिग टेक कंपनीज जो हैं अपने प्रॉफिट को टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर शिफ्ट कर देती हैं। इससे जो है डेवलपिंग कंट्रीज को काफ़ी रेवेन्यू के अंदर लॉस होता है।
और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आता है रेगुलेशन के अंदर। साइबर स्पेस की ग्लोबल नेचर की वजह से जो नेशनल लॉज हैं, जो एक देश के कानून हैं, वो काफ़ी वीक साबित होते हैं इसकी वजह से। दोस्तों अब देखते हैं कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो इसको काउंटर कैसे कर रही हैं। इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बनाया, जो सिटीजन्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, चाहे डेटा भारत में हो या बाहर किसी देश में। ये हर जगह जो इंडिया के डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों इंडिया ने इंडिया स्टेक जैसी इंडिजीनियस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की है, जैसे यूपीआई और आधार। उसके अलावा ओएनडीसी जैसे इनिशिएटिव इंडिया लेके आया है, ताकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे मोनोपोलीज को चैलेंज किया जा सके। अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन ने भी जो है जीडीपीआर और एआई एक्ट जैसे स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन बनाए हैं। चाइना ने अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत डिजिटल सिल्क रोड लॉन्च किया है, जिससे वो ग्लोबल टेलीकॉम और सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में डोमिनेंस स्टेब्लिश करना चाहता है। रशिया ने जो सोवरेन इंटरनेट लॉ पास किया है, ताकि डोमेस्टिक इंटरनेट पर स्टेट कंट्रोल हो। तो दोस्तों आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले कंट्रीज को डिजिटल सोवरेनिटी स्ट्रेंथन करनी होगी, यानी अपने डेटा और डिजिटल सप्लाई चेन पर कंट्रोल लेना होगा। डेटा जो है उसको लोकलाइज करना होगा। ये काफ़ी ज़रूरी है, ताकि लोकल डेटा उसी कंट्री में स्टोर और प्रोसेस हो। कम्प्रीहेंसिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने चाहिए, जो डेटा के पूरे लाइफ साइकिल को रेगुलेट करेगा। मतलब कि ये डेटा क्रिएशन से लेके डेटा के डिलीट होने तक पूरे प्रोसेस को देखेगा। उसके अलावा दोस्तों क्रॉस बॉर्डर फ्लो को भी बैलेंस करना होगा, क्योंकि हमें पता है ग्लोबल इंटीग्रेशन भी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन जो लोकल प्रोटेक्शन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी है इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर, जिसमें डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया जाए और इंश्योर किया जाए कि टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ पावरफुल कॉरपोरेशन को नहीं, बल्कि सभी सिटीजन्स को मिले। तो दोस्तों डिजिटल कोलोनियलिज्म का मॉडर्न अवतार है। पहले लैंड और मिनरल्स एक्सप्लॉइट होते थे, आज डेटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। पहले कोलोनाइजर यूरोपियन एम्पायर थी, आज जो कोलोनाइजर हैं वो बिग टेक कंपनीज हैं। ये जो कंपनी है हमारी सोवरेनिटी, हमारी इकोनॉमी और हमारी सिक्योरिटी और यहाँ तक कि हमारे कल्चर सबके लिए खतरा है। इसलिए कंट्री जैसे कि इंडिया, इनको अपना कानून और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ना होगा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साथ डिजिटल सॉलिडेरिटी बिल्ड करनी होगी। तभी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट सबको इक्वली मिल पाएगा, न कि सिर्फ एक पावरफुल कोऑपरेशन को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।